हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको उस देश के बारे में सारी चीजें बताने जा रहे हैं जो कि वाकई में दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। जी हाँ, एक ऐसी कंट्री जहां हर तरफ आपको समंदर नजर आएगा। एक ऐसा देश जो कि कुछ सालों के बाद समुद्र में समा जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं वो सबसे अलग है। जी हाँ, आज हम आपको मालदीव देश के बारे में कुछ बताएंगे। बस आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मालदीव श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर में मौजूद खूबसूरत तटों का एक शानदार वेकेशन स्पॉट है। मालदीव 1192 प्रवाल द्वीपों का एक प्राकृतिक द्वीप है जहां पर्यटक सबसे ज्यादा यहाँ वाटर एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए आते हैं। वाटर स्पोर्ट्स लवर्स, हनीमून कपल्स के बीच और सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज के बीच ये देश सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है। अनूठे इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए मालदीव एक बेहद ही दिलचस्प जगह है जिसके बारे में हर एक सैलानी को पता होना चाहिए। मालदीव पृथ्वी पर मौजूद सबसे समतल देश है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 1.8 मीटर है। अगला सबसे समतल देश कतर है जिसकी औसत ऊंचाई है 28 मीटर। फिर भी मालदीव कतर से काफी ज्यादा फ्लैट है। वास्तव में ये देश काफी समतल है। पूरे देश में सबसे ऊंचा स्थान 2.3 मीटर है। ये बिंदु विलिंगली द्वीप में स्थित है जहां हम सभी संडे छुट्टी का इंतजार करते हैं। वहीं मालदीव में संडे का काम होता है और शुक्रवार और शनिवार को वीकेंड होता है। अब आप जब भी वहां पर जाएं तो लोगों को रविवार के दिन काम करते हुए सरप्राइज ना हो जाएं, क्योंकि जैसे ही हमारे देश में संडे छुट्टी होना नॉर्मल है वैसे ही वहां पर संडे काम करना नॉर्मल है। मालदीव के संविधान के अनुसार केवल मुसलमानों को राष्ट्र का नागरिक माना जाता है। गैर मुस्लिम विदेशियों को केवल निजी तौर पर अपने धार्मिक व्यवसायों को विश्वासों का अभ्यास करने की अनुमति है। मालदीव के झंडे के बीच में रेक्टेंगल हरे झंडे का रंग बना हुआ है जिसके ऊपर एक अर्धचंद्र है जो एक लाल आयत से घिरा है। लाल उन लोगों के बलिदान के चित्रण है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। हरा रंग शांति और सिद्धि का वर्णन करता है और अर्धचंद्राकार आधिकारिक धर्म जो इस्लाम है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम ही है जहां मीटिंग की जाती है तो एक बार फिर से इसके बारे में सोच लें, क्योंकि 2009 में मालदीव सरकार ने पानी के भीतर कैबिनेट की बैठक की। हैरान हो गए ना। सूट और टाई की जगह स्कूबा गियर और ऑक्सीजन टैंक के साथ अंडर वाटर मीटिंग होने के कारण जागरूकता पैदा करना था। हिंद महासागर राष्ट्र के लिए ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को उजागर करना था। मालदीव में कुल 26 अटोल हैं और 1190 द्वीप हैं जिनमें से लगभग 2000 पर कब्जा है और 110 पूरी तरह से पर्यटन और लग्जरी स्थानों के लिए छोड़ दिए गए हैं। इसलिए समुद्र में यात्रा करना इस देश में एक सामान्य कार्य है। मालदीव की पुरानी नाव है जिनका उपयोग समुद्र में घूमने के लिए व्यापक रूप से किया जाता था। आजकल इसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि नावों की संरचना पुरानी अरबी नौकायान से ले गई थी। इन्हें आमतौर पर 11वीं शताब्दी के समय में हिंद महासागर में एक सेलर शिप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मालदीव से जुड़े एक और फैक्ट के बारे में जानकर शायद आपको खुशी मिले, इस देश में घूमने के लिए प्रेरित हो जाएं। वो ये है कि मालदीव को दुनिया के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके सभी द्वीप एक दूसरे से अलग हैं और छोटे होने की वजह से इन्हें मैनेज करना भी आसान रहता है। ये एक द्वीप है जिसे एक निर्वासित भारतीय राजकुमार द्वारा बनाया गया था जब से मालदीव के इतिहास का लिपिबद्ध किया गया है। इस द्वीप देश का कुछ व्यापार मार्गों के साथ उपयुक्त स्थान के कारण हमेशा एक बड़ा महत्व रहा है। जिन लोगों ने सबसे पहले द्वीप का उपनिवेश किया वे भारत से यहाँ पर आए थे। हालांकि सटीक स्थिति ज्ञात नहीं है, लेकिन संभावित तिथि है 269 ईसा पूर्व के कुछ समय पहले की। किंवदंतियों के माने तो उस समय सरकार नहीं थी, केवल एक शांतिपूर्ण समुदाय जो सूर्य और जल की पूजा करता था वो वहां रह रहा था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के पहले वास्तविक साम्राज्य की स्थापना भारत के एक राज्य कलिंग के एक शासक के पुत्र श्री सूरुदासुराना आदित्य ने की थी। राजा अपने बेटे से बेहद नाराज था और उसे दूर मालदीव भेज दिया गया था जिसे धीवा मारी कहा जाता था। राजकुमार ने मालदीव में आदित्य राजवंश की स्थापना की और राजवंश भी कहा जाता है। इसका समय कलिंग के चंद्रवंश के एक राजकुमार के साथ इस राजवंश की रानी शादी के बाद समाप्त हो गया। जहां तक मालदीव के इतिहास की शुरुआती दिनों की बात है तो कुछ भी ज्यादा स्पष्ट नहीं है। उसी के बारे में ज्यादा जानकारी की गई। एक राजकुमारी से संबंधित तांबे की प्लेट 1100 के दशक में उसके ग्रह द्वीप से खोजी गई, लेकिन बाद में इसे 14वीं शताब्दी में एक विद्वान द्वारा विस्थापित कर दिया गया, जिसके बाद अनुवाद किया गया, लेकिन फिर उन्हें वापस रेत में दफन कर दिया गया और वो फिर कभी भी नहीं मिला। इस द्वीप में इसके 26 प्राइम अटोल में 1190 से अधिक कोरल द्वीप शामिल है। मालदीव में 1190 से अधिक निचले प्रवाल द्वीप हैं जो कि 26 अटोल में एकत्रित हैं, जिन्हें मालदीव के 200 बसे हुए द्वीपों के साथ साथ 80 द्वीपों में देखा जा सकता है जिनमें पर्यटक रिमोट है। द्वीप समूह हिंद महासागर की समुद्री रेखाओं के साथ साथ एक अद्भुत स्थान का आनंद भी है। मालदीव के अटोल वास्तव में एक बड़ी संरचना का हिस्सा है जिन्हें लेकाडेव्स चागोस रिज कहा जाता है, जो कि 2000 किलोमीटर से अधिक का विस्तार करता है। मालदीव का 99% हिस्सा पानी है। ये दुनिया का सबसे निचला और सपाट देश है। मालदीव का जमीनी स्तर औसतन 1.5 मीटर है, जो कि 4 फीट 11 इंच है।
यह उच्चतम बिंदु विलिंगली द्वीप में एक विशेष स्थान पर है जो कि 2.3 मीटर 7 फीट 7 इंच है, जो सबसे कम है पृथ्वी पर। जैसा कि राष्ट्र सबसे निचले स्तर पर है, उसे हमेशा डूबने की संभावना के बारे में चिंता करनी पड़ती है, खासकर जलवायु में लगातार हो रहे भारी बदलावों के कारण। शराब सिर्फ रिजॉर्ट्स और होटल्स में ही मिलती है। मालदीव एक इस्लामिक देश है। यहाँ आने वाले पर्यटकों से अपेक्षा की जाती है कि वे यहाँ के दौरान अपनी परंपराओं का ख्याल करें और सम्मान करें। शराब का सेवन केवल होटल और रिजॉर्ट्स में ही किया जा सकता है, क्योंकि अन्य सभी जगह पर इसकी मनाही है। इसे रिजॉर्ट के दूसरे परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार शराब, सुअर का मांस और साथ ही पोर्क उत्पादकों का आयात अवैध है। रमजान के महीने में यहाँ तक कि पर्यटकों से भी मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन करने की उम्मीद की जाती है, जैसे कि शराब पीना, धूम्रपान करना, दिन के समय खाना खाना। कुछ रेस्टोरेंट जो मुख्य सड़क से दूर हैं, वे पर्यटकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि अन्य धर्मों के लिए कोई सार्वजनिक श्रद्धा नहीं है, लेकिन पर्यटक निजी तौर पर अपनी मान्यताओं का पालन कर सकते हैं। मालदीव में नग्नता और टॉपलेस सनबाथिंग की अनुमति नहीं है, भले ही आप अपने रिजॉर्ट से निजी समुद्र तट पर हों। दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश। मालदीव न केवल एशिया का सबसे छोटा देश है, बल्कि दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश भी है, जो अपनी धार्मिक असहिष्णुता के लिए लोकप्रिय है। वर्ष 1997 में लिखे गए मालदीव के संविधान में कहा गया है कि इसके नागरिकों को मुस्लिम होना चाहिए, विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से किसी अन्य धर्म का पालन करने से मना करना चाहिए। मालदीव के वयस्कों में साक्षरता 98% है। मालदीव एक ऐसा देश है जो अपने वयस्कों में 98% साक्षरता होने का दावा करता है। ये गर्व की बात है, क्योंकि सन 1978 में ये मात्र 70% थी। मालदीव पर लगभग 200 द्वीप बसे हुए हैं। इस प्रकार एक शिक्षा कार्यक्रम बनाना सरकार के लिए एक कठिन कार्य है। ऐसा माना जाता है कि मालदीव के 35% निवासी 18 वर्ष की कम आयु के हैं और इस प्रकार शिक्षा भविष्य में सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूनिसेफ ने मालदीव को 1978 से एकीकृत शिक्षा बनाने में मददगार की। शिक्षक संसाधन केंद्रों का निर्माण किया गया जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से विभिन्न द्वीपों के बीच लंबी दूरी के शिक्षण के उद्देश्य से इंटरनेट। इससे एक ऐसे शिक्षा कार्यक्रम के निर्माण में मदद मिली जिससे न केवल बच्चों के लिए बल्कि देखभाल करने वालों के साथ साथ माता पिता के लिए भी शिक्षा का बढ़ावा दिया, जो बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक विद्यालय में 100% बच्चों का नामांकन हुआ। वो सब कुछ नहीं है, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन रेट भी 99% रहा। अमेरिकी शिक्षा विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में साक्षरता की दर 10 वर्षों की अवधि में नहीं बदली है और वयस्क आबादी में निरक्षरता 14% है। मालदीव के वाटर विला। आपको मालदीव में रहने के लिए वाटर विला मिलेगा। यदि आपके पास अच्छा बजट है तो आप मालदीव में अपने लिए वाटर विला को बुक कर सकते हैं। आप विला में 1 दिन 2 दिन के लिए रह सकते हैं। वाटर विला में रुकने पर आप स्विमिंग पूल, वाटर एक्टिविटी के अलावा अन्य स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। प्रत्येक वाटर विला की शुरुआत अलग अलग होती है। वाटर विला की कीमत 7,000 रुपए से शुरू होती है। इससे अधिक की कीमत में भी वाटर विला मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे एपिसोड? आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।